जय हिंद। आप सभी जैसे कि देख पा रहे हैं कि बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है एसएससी के सभी एग्जाम्स में 2024 में। यस, बहुत बड़ा एक बदलाव होने वाला है और ध्यान दीजिएगा, ये बदलाव मैं सीईटी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। और जो भी बदलाव की मैं बात करता हूं, आप हमेशा जानते हैं कि मैं ऑथेंटिक बातें करता हूं, जो चीज़ें ऑथेंटिक होती हैं वही बात करते हैं। तो ये बदलाव क्या है, कैसे है, जानेंगे वीडियो के माध्यम से इससे। और ये कहूंगा कि शुरू से लेके लास्ट तक पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखना। तो सबसे पहले मैं आपको एक डॉक्यूमेंट दिखाता हूं जिसको लेके लोगों में थोड़ा सा मच गया कि ये क्या आया है। एसएससी की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल आता है, इम्पैनलमेंट ऑफ सर्विस प्रोवाइडर फॉर कंटेंट ऑथरिंग एजेंसी। तो कंटेंट को ऑथर करने वाली एजेंसी के लिए इम्पैनलमेंट करने की बात कही गई है। अब ये है क्या, ये मैंने आपके लिए पूरा पढ़ा और इसमें से जो चीज़ें हैं वो खास खास आपको बता देता हूं। अब तक एसएससी में क्या होता है, देखिए, जैसे कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होता है, सीबीटी जिसको बोला जाता है, उसमें एक बंदा होता है जिसको टेंडर दिया जाता है कि भाई आप पूरा का पूरा एग्जाम संभालेंगे। एक बंदा इन द सेंस एक एजेंसी होती है और उस एजेंसी की जिम्मेदारी ये होती है कि आपके सेंटर्स होंगे, आपके कंप्यूटर्स होंगे, सारी चीज़ें आप करोगे, उसके अलावा जो क्वेश्चंस होंगे वो भी आप ही के होंगे। जिसकी वजह से अक्सर करके आपने देखा कि मेरिट बहुत हाई जा रही है, कट ऑफ बहुत हाई जा रही है और उस हाई कट ऑफ को एड्रेस करने के लिए एसएससी को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हम सभी लोगों ने, आप सभी लोगों ने ट्विटर पे बहुत सारे कैंपेन करे और मैं हमेशा यूट्यूब पे भी कहता आया हूं कि एसएससी के जो क्वेश्चंस का लेवल है वो सही नहीं है। इनफैक्ट कई सारे क्वेश्चंस के गलत आंसर आ जाएंगे, किसी का कुछ आंसर आ जाएगा, कई क्वेश्चन एकदम इलॉजिकल टाइप के पूछ लिए जाते हैं। उसका रीजन यही है, जब एक पर्सन पे सारा का सारा वजन डाल दिया जाएगा तो वो पर्सन उतना एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर पाता है। और ये बात एसएससी को समझ आई और एसएससी ने इस बात को समझते हुए एक बहुत बहुत जबरदस्त सा काम किया है। और वो काम ये है कि अब से इनका ये जो पूरा काम था, ये एक वेंडर नहीं, दो वेंडर करेंगे। अब तक क्या था, जैसे टीसीएस आज की डेट में न सिर्फ एग्जाम कंडक्ट कराता है बल्कि में क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर करने का काम भी टीसीएस करता है। लेकिन 2024 से जो आपके एग्जाम्स होने वाले हैं उनमें एसएससी ने ये सिस्टम बनाया है कि एक वेंडर अलग होगा जो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम कंडक्ट कराने का काम करेगा और एक आपका अलग होगा जिसका काम होगा मेनली क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर करना। यानी कि एक क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर करने के लिए सेपरेट एक पैनल होगा। और अगर सेपरेट पैनल बन रहा है तो इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे कैसे बिड्स जाएंगी, उन पर हम नहीं जाएंगे क्योंकि ना तो आपको बिड लगानी ना मेरे को बिड लगानी, तो उस बात पर नहीं जाएंगे। लेकिन उसमें क्या क्या खास बातें हैं, एक बात बहुत खास कही गई है, आपने अक्सर देखा होगा, एसएससी कहती है कि अगर आपका क्वेश्चन गलत है, मतलब हिंदी में कुछ है, इंग्लिश में कुछ है, तो उसमें से इंग्लिश वाले को सही माना जाता है। ऐसा इसलिए होता है, जब मैं इस बिड डॉक्यूमेंट को पढ़ रहा था तो उसमें साफ लिखा था कि जितने भी क्वेश्चंस प्रिपेयर करे जाएंगे वो इंग्लिश लैंग्वेज में प्रिपेयर करे जाएंगे और उसके बाद में उनको ट्रांसलेट किया जाएगा। यानी कि ओरिजिनली क्वेश्चन बना किसमें, इंग्लिश में। तो अगर कहीं पे ऐसा कंफ्लिक्ट आता है तो इंग्लिश लैंग्वेज को ही आपकी वरीयता दी जाएगी, मान्यता दी जाएगी। इसका मतलब यह है कि अगर आप जब भी एग्जाम देने जाओ तो ध्यान दीजिएगा, अगर इंग्लिश और हिंदी में दोनों में क्वेश्चन की लैंग्वेज में थोड़ा भी फर्क है तो आप हमेशा इंग्लिश वाले के हिसाब से आंसर को मार्क करना, क्योंकि वही आपका फाइनली माना जाएगा। दूसरी चीज आपको ध्यान देनी है यह है कि यहां पे एक चीज ये भी लिखी गई है कि जितने भी क्वेश्चंस बनाए जाएंगे दे शुड बी यूनिक। और यूनिक का मतलब ये मत समझ लेना कि कुछ भी प्रीवियस ईयर से नहीं आएगा। देखिएगा, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस आना कम होगा, इस बात की पूरी संभावना है। दूसरा, इस बात की भी संभावना है कि क्वेश्चंस थोड़े से लॉजिकल होने लग जाएं जो कि अब तक नहीं थे। थोड़ा सा रटा रटाया पैटर्न, वही प्रीवियस ईयर उठा के पटक दो, उठा के पटक दो, जिससे कि कट ऑफ हाई जाना बहुत लाजमी है। जिस बच्चे ने भी अच्छी तैयारी की होती है वो इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग तीन सब्जेक्ट में मिला के 145 ले आता है और कट ऑफ 150 जा रही है तो उसको जीएस में करना ही क्या है, तो कट ऑफ इतनी हाई जाएगी। जब 145 तीन सेक्शन में आ रहे हैं तो कट ऑफ हाई जाना ऑब्वियस है। तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि एसएससी अगर इस इश्यू को एड्रेस करना चाह रही है, इस इश्यू को खत्म करना चाह रही है, सो इट इज पॉसिबल कि एसएससी अगली बार से थोड़े से लॉजिकल क्वेश्चंस डाले, स्पेशली आपके इन तीन सेक्शन में, मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग में। तो ये ऐसा पॉसिबल है। इसीलिए मैं आप सभी लोगों से एक ही चीज कहूंगा कि ढंग से पढ़ें, सिर्फ प्रीवियस ईयर पे डिपेंडेंट ना रहें। ध्यान दीजिएगा, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि प्रीवियस ईयर ना पढ़ें, मैं ये कह रहा हूं प्रीवियस ईयर जरूर पढ़ें, वो बहुत जरूरी है। लेकिन साथ ही साथ में, क्योंकि एक नया वेंडर आपका क्वेश्चन क्रिएट करने वाला है, जैसे हम आपसे हमेशा से बोलते आए हैं कि 2018 से लेके 2023 तक के सारे पीवाईक्यू करो। 18 से क्यों बोलते हैं भाई, क्योंकि टीसीएस जो आया था वो 2018 में आया था
सारी बुक्स में आपने देखा होगा ऑल टीसीएस क्वेश्चंस, ऑल टीसीएस क्वेश्चंस। ये टीसीएस है क्या? तो टीसीएस वो वेंडर है जो कि आपका न सिर्फ एग्जाम कराता है बल्कि में आपके क्वेश्चन बैंक भी प्रिपेयर करता है। तो आप कहें कि सर ये हो सकता है टीसीएस करे? नहीं भाई, टीसीएस नहीं करेगा, दो अलग वेंडर चाहिए। और क्योंकि जो सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है उसके लिए कोई नया वेंडर एसएससी को नहीं चाहिए। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि टीसीएस फिलहाल जो टेस्ट है वो कराता रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट टीसीएस ही कराएगा। पेपर बनाने के लिए अलग बंदा आएगा। अगर अलग बंदा आएगा तो उसकी अप्रोच कैसे रहेगी, किस तरीके के क्वेश्चंस प्रिपेयर करेगा, जिसमें उन्होंने काफ़ी सारा एक्सपीरियंस मांगा है, पिछले 5 साल से ये कर रहे हो, पिछले 3 साल से क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर कर रहे हो। तो ऐसी भी संभावना है कि वहां पे क्वेश्चंस लॉजिकल हो सकते हैं। मैं एकदम से ये भी रूल आउट नहीं कर सकता, हो सकता है और भी आसान कर दें। पॉसिबिलिटी तो बहुत सारी हैं। अगर कोई नया बंदा भी फाइनली नहीं हुआ है, किस बंदे का बैकग्राउंड कैसा है, किसने किस एजेंसी में कैसा काम किया है, तब तक नहीं कह सकते। लेकिन कहीं ना कहीं जो एसएससी का पर्पज है वो यही है कि पेपर में एक तो कट ऑफ को किसी तरीके से मैनेज करा जाए, क्योंकि यूपीएससी में भी यार 50% पे कट ऑफ चली जाती है। एसएससी में अगर 80% पे कट ऑफ जा रही है, इवन 85% तक कट ऑफ जा रही है, तो उसका कोई तो इलाज होगा। यूपीएससी में इतनी कम वैकेंसीज होने के बाद इतनी कम कट ऑफ जाती है, एसएससी में वैकेंसीज भी ज़्यादा हैं तब भी कट ऑफ इतनी चली जाती है। मतलब यूपीएससी के कंपैरिजन में वैकेंसीज ज़्यादा हैं। डोंट गेट मी रॉन्ग कि सर कह रहे थे वैकेंसीज ज़्यादा हैं, वैकेंसीज अभी भी कम है, लेकिन यूपीएससी से कंपेयर करोगे तो ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसी संभावना है कि पेपर का लेवल थोड़ा सा इंप्रूव हो सकता है। और इंप्रूव होना मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज की डेट में जो पेपर है वहाँ पे पढ़ने वाले और न पढ़ने वालों में फ़र्क कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जिस बच्चे ने तैयारी शुरू करी है 4 महीने पहले, ढंग से प्रीवियस ईयर को रट्टा लगाया, कभी कभी उसका भी सिलेक्शन हो जाता है। जो पिछले 3 साल से लगातार अच्छे से मेहनत कर रहा है, ऑनेस्टली मेहनत कर रहा है, कभी कभी वो भी रह जाता है। अगर पेपर का लेवल थोड़ा ठीक होता है, यूपीएससी में आपने देखा होगा बहुत कम ऐसा होता है कि तुक्के वालों का काम चल जाए। एसएससी में अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि कुछ लोग तो तुक्के से भी सेलेक्ट हो जाते हैं। तो बहुत अच्छा कदम है मेरे हिसाब से। बाकी आपको डायरेक्टली फर्क नहीं डालेगा, लेकिन इनडायरेक्ट वे में, क्योंकि अल्टीमेटली क्वेश्चंस आप ही को वो सॉल्व करने हैं, तो इसका फर्क पड़ेगा। तो बी प्रिपेयर्ड। थोड़ा सा ध्यान बस ये रखेंगे यहाँ से कि मतलब एंटायरली प्रीवियस ईयर पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। प्रीवियस ईयर के अलावा भी अपनी नॉलेज पे काम करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि नॉलेज चाहे वेंडर चेंज हो जाए, चाहे कुछ भी चेंज हो जाए, हो सकता है प्रीवियस ईयर चेंज हो सकता है, लेकिन नॉलेज चेंज नहीं होगी। एसएससी की इंग्लिश वही रहेगी, वही कॉन्सेप्ट आएंगे। जैसे मैथ्स की भी हम बात करें तो कॉन्सेप्ट वही रहेंगे, हो सकता है क्वेश्चन बनाने का तरीका बदल जाए। तो ये कुछ चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कुछ भी पूछना है, अच्छा कुछ बच्चे पूछेंगे कि सर सीईटी का अब क्या होगा। सीईटी का इससे कोई लेना देना नहीं है। मान लीजिए सीईटी होता है या नहीं होता है, एसएससी को तो पेपर बनाने हैं। अगर सीईटी होता है तो एसएससी को मेंस के पेपर्स बनाने हैं, और अगर सीईटी नहीं होता है तो एसएससी को प्री मेंस सबके बनाने हैं। तो इससे सीईटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फिलहाल अगर मेरा ओपिनियन ये है कि फिलहाल सीईटी 24 में नहीं आ पाएगा। आप बढ़िया से तैयारी करें, एसएससी के हिसाब से पढ़ें। सीईटी का कुछ बड़ा रोल नहीं है, और सीईटी अगर आता भी है तो उसका रोल बहुत लिमिटेड है, प्रीलिम्स तक है, स्क्रीनिंग टेस्ट टाइप तक है, उसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी असली एग्जाम आपका एसएससी का ही है और वो एसएससी का ही रहेगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अगर कोई भी बात मेरी ऐसी लगती है कि कुछ गलत लग रही है तो भी ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलेंगे आगे इसी तरीके से और भी वीडियोज़। अगर आपको सारे अपडेट वगैरह के चाहिए तो रैंकर्स गुरुकुल अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुँचाएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।